हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि जब शॉमिंग को पता चलता है कि जीटोंग उसके बारे में बहुत बुरा बुरा सोचती है। शॉमिंग की दोस्त जीटोंग से कहती है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। इस पे जीटोंग जवाब देती है कि तुम अपनी बकवास को बंद रखो और यहाँ से बाहर जाते हुए कहती है कि शॉमिंग मुझे तुमसे बात करनी है। इसे देखकर लगता है कि इसे जरा भी पछतावा नहीं है कि ये शॉमिंग के साथ क्या कर रही है। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग इसे पूछती है कि यार मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना था, तो मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी। तो जीटोंग शॉमिंग से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो लेकिन दूसरों के आगे बहुत मासूम बन जाती हो। शॉमिंग इसकी तरफ देख रही होती है और वो कुछ भी कह नहीं पाती, तो ये कहती है कि मैं सबको प्रूफ कर दूंगी कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। साथ ही जाते हुए कहती है कि आइंदा से हम कभी भी दोस्त नहीं रहेंगे और मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांगज़ो अपने ऑफिस में बैठा होता है, तो यहाँ पर इसकी मॉम की कॉल आती है और वो इसे बताती है कि हमने बच्चों के लिए छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो वहाँ पे जरूर आना। यांगज़ो इनसे कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी कंपनीज के कुछ अर्जेंट इश्यूज है जिन पे मैं वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। ये सुनकर वो सैड हो जाती है और यांगज़ो कॉल कट कर देता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है और शॉमिंग यहाँ पर आती है, तो यांगज़ो की मॉम उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। बच्चे शॉमिंग से यांगज़ो के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें बताती है कि वो अपनी कंपनी में बिजी थे। इतने में गेट खुलता है और यांगज़ो अंदर आता है। उसे इस तरह अचानक देखकर यांगज़ो की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया होता है, इससे बच्चे भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। यांगज़ो को सॉरी बोलता है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर आए हो। फिर ये लोग सब बैठ जाते हैं और इवेंट स्टार्ट होता है, जिसमें ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहीं किंग शान का दिखाया जाता है कि वो उसी लड़की से बात कर रहे होते हैं जिन्होंने शॉमिंग की मॉम को मारने के लिए कहा था। वो इनको बताता है कि यांगज़ो उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो तो उस औरत का बेटा है जो चिल्ड्रंस फाउंडेशन चलाती हैं। ये सुनकर किंग शान हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर रेस्टोरेंट में बैठे हैं, पीछे से कोई आता है और इनकी आंखों पे हाथ रख लेता है। ये फौरन से मुस्कुराते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर हैं। वो कहती हैं कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया, मैंने तो अपनी आवाज बदलकर बात की थी। तो डायरेक्टर हंसकर कहते हैं कि तुम जिस तरह से भी मेरे आगे आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा पहचान सकता हूँ। फिर ये दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और डिसाइड करते हैं कि खाने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। लेकिन अचानक से डॉक्टर के पास कॉल आ जाती है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी होने की वजह से उन्हें जाना पड़ता है। डायरेक्टर उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं और वो कहती हैं कि ऐसे बॉयफ्रेंड का क्या फ़ायदा जब हम उसके साथ टाइम भी स्पेंड ना कर सकें। वहीं साथ ही यांगज़ो और सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए होटल आए होते हैं। अब मीटिंग स्टार्ट होती है और इसमें यांगज़ो थोड़ा सा लेट हो जाता है और इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक पीना पड़ता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि यांगज़ो होटल रूम में पड़ा है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। कुछ देर गुजरती है कि यहाँ पर सुंगलिंग आती है। वो टॉवल में होती है और उसने कपड़े नहीं पहने होते। वो यांगज़ो के पास आती है और उसे प्यार करने लगती है। अचानक से यांगज़ो नींद में बोलने लगता है कि मुझे पानी चाहिए। वो जैसे ही सुनती है वो फौरन से पानी की बोतल उठाती है और यांगज़ो को पानी पिलाने लगती है, लेकिन वो पानी नहीं पी पाता और उसको खांसी होने लगती है। लेकिन वो लगातार पानी मांग रहा होता है, तो सुंगलिंग खुद पानी पीती है और अपने मुंह से उसे पानी पिलाती है, जबकि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यांगज़ो पानी पीता है, फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। सुंगलिंग भी उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, जबकि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यांगज़ो क्योंकि ड्रंक होता है, उसे लगता है कि ये शॉमिंग है और वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। सुंगलिंग जैसे ही शॉमिंग का नाम सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो कुछ सोचती है, फिर खड़ी होती है, आकर अपने मोबाइल में से अपना फोन निकालती है और यांगज़ो के बराबर में जाकर लेट जाती है। फिर उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करती है और उसके गाल पे किस करते हुए भी एक पिक्चर ले लेती है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग सिस्टर हुआ के पास आती है और उनसे यांगज़ो के बारे में पूछती है, तो वो इसे बताती है कि वो तो कल रात घर ही नहीं आया। ये सुनकर वो परेशान होती है और यांगज़ो को कॉल करती है। कुछ देर के बाद कॉल पिक होती है, तो ये समझती है कि यांगज़ो है, जबकि वो यांगज़ो नहीं सुंगलिंग होती है। शॉमिंग इसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम्हारे पास फोन कैसे आया। ये कहती है कि अभी यांगज़ो सो रहा है, जब वो उठ जाएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारी कॉल आई थी, और ये कहकर कॉल कट कर देती है। अब कुछ देर बाद जब यांगज़ो की आंख खुलती है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो ये भी देख लेता है कि यहाँ पर सुंगलिंग के कपड़े भी पड़े हुए हैं। वो अपने कपड़े चेंज करता है और फौरन से नीचे आता है। यहाँ सुंगलिंग ने नाश्ता प्रिपेयर किया होता है और वो यांगज़ो से कहती है कि आओ जल्दी से नाश्ता कर लो। ये देखता है कि सुंगलिंग ने अभी भी गाउन पहना हुआ है, तो ये उससे कल के बारे में पूछता है, लेकिन सुंगलिंग इसको कुछ भी नहीं बताती और बात को पलट देती है। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है कि सुंगलिंग कॉफी बना रही होती है। इतने में इसकी कुलीग आती है, तो ये उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है
और बातों बातों में जानबूझकर अपना मोबाइल यहीं पर छोड़ जाती है। फिर आगे जाती है और दूसरे मोबाइल से इस नंबर पर कॉल करती है। वो लड़की जैसे ही कॉल देखने के लिए इसका मोबाइल उठाती है, इसमें यांगज़ो और इसकी पिक्चर शो होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और फौरन से अपना मोबाइल निकाल कर इसकी पिक्चर क्लिक करती है। वहाँ खड़ी सुंगलिंग इसको देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसने ये इसलिए किया है ताकि उसके बताए बगैर ही पूरी कंपनी इन दोनों को देख ले। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि शॉमिंग यांगज़ो से मिलने के लिए ऑफिस आती है। वो देखती है कि यहाँ पर लड़कियाँ खड़ी हैं और वो किसी बारे में बात कर रही हैं। ये थोड़ा सा आगे बढ़कर देखती है तो ये सुंगलिंग और यांगज़ो की पिक्चर होती है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और करीब आकर इनको देखने लगती है। इतने में पीछे से यांगज़ो निकल कर जाने लगता है। जैसे ही वो शॉमिंग को देखता है वो रुक जाता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और इत्तेफाक से वहाँ पर जियांगजी भी आ जाता है। शॉमिंग आगे से हटती है और इसे पिक्चर दिखाती है। ये देखकर तो यांगज़ो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। शॉमिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यांगज़ो से पूछती है कि ये सब कुछ कब हुआ, लेकिन यांगज़ो इस बारे में उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता और इसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये सुनकर शॉमिंग रोने लग जाती है और वो यहाँ से भागती हुई चली जाती है। जियांगजी भी यांगज़ो के पास आता है और वो लैपटॉप में पिक्चर देखता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन यांगज़ो उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो जियांगजी शॉमिंग के पीछे भागता हुआ चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांगज़ो सुंगलिंग से पिक्चर के बारे में पूछता है। वो साफ मना कर देती है और कहती है कि बेशक मैंने पिक्चर ली थी, लेकिन ये सिर्फ मेरे ही मोबाइल में थी और मैंने किसी को भी सेंड नहीं की। अब मुझे नहीं पता कि किसने ये किया है। यांगज़ो कहता है कि वो तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसी हरकत मत करना। अब तुम अपने काम पे फोकस करो। सुंगलिंग को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि इसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि ये लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। शॉमिंग कहती है मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे खाना नहीं खाएंगी। सिस्टर हुआ कहती है कि मैंने उनके मनपसंद खाने बनाए हैं, इसलिए मैं उनको जाकर दे देती हूँ। वहीं यांगज़ो शॉमिंग से कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे शॉमिंग बैठ जाती है और सिस्टर हुआ उनकी मॉम के लिए खाना लेकर चली जाती हैं। खाना खाते हुए यांगज़ो इसको एक्सप्लेन करता है कि मेरा और सुंगलिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और फिर कसम खाकर कहता है कि मैं वाकई इस बारे में नहीं जानता। तो शॉमिंग इसे रोक देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कसम खाओ। फिर खाना खाने लगती है तो यांगज़ो को समझ आ जाता है कि उसे इस पर यकीन हो गया है। वो शॉमिंग से कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मुझ पर यकीन करने के लिए। फिर शॉमिंग अपने कमरे में आ जाती है और यांगज़ो के दिए हुए रिंग नेकलेस को देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग को अपनी मॉम को लेकर नर्सिंग होम जाना होता है, इसलिए यांगज़ो बहुत ज्यादा सैड होता है कि शॉमिंग अब उसके साथ नहीं रह सकेगी। शॉमिंग इसे कहती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फौरन से कॉल कर देना, मैं वहाँ से आ जाऊंगी। ये सुनकर यांगज़ो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। अब ये लोग नर्सिंग होम आ जाते हैं और डॉक्टर इनसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर इनका अच्छा ख्याल रखा गया तो ये फौरन से ठीक हो जाएंगी और इनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। ये सुनकर शॉमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि सोते हुए शॉमिंग की मॉम को ख्वाब आता है जिसमें वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती हैं। फिर अचानक से उनकी आँख खुलती है और वो रूम को देखने लगती हैं। उन्हें सब कुछ याद आ चुका होता है। वहीं शॉमिंग की तरफ देखती हैं तो वो वहीं बैठकर सो रही होती है। उसके सर पर हाथ फेर कर रोने लग जाती हैं और इतने में शॉमिंग की आँख खुलती है तो वो फौरन से लेटकर सोने की एक्टिंग करती हैं। शॉमिंग उठते के साथ ही इनके चादर को ठीक करती है और वो वापस से सो जाती है। वहीं शॉमिंग की मॉम पूरी रात रोती रहती हैं। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि मॉम यहाँ पर नहीं है। वो पूरे रूम में मॉम को देखती है लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिलती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। वहीं शॉमिंग की मॉम को दिखाया जाता है कि वो सी साइड पर चल रही हैं। वो रोते हुए कह रही होती हैं कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सब कुछ कैसे बताऊं। तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा तकलीफें उठा रही हो, जबकि तुम तो ये डिजर्व भी नहीं करती। ये कहते हुए वो पानी के अंदर जाने लगती हैं। इत्तेफाक से पीछे जियांगजी खड़ा होता है और वो इनको देख लेता है तो वो भागते हुए इनके पास आता है और इनको बचाने की कोशिश करता है। शॉमिंग भी डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। वो भी जैसे इस साइड पर देखते हैं वो भागते हुए बीच की साइड पर आती है। फिर ये दोनों मिलकर इनको बचा लेते हैं। शॉमिंग इनको रूम में लेकर आती है और इनसे पूछती है कि आप वहाँ पर क्या कर रही थी और अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकती हैं। लेकिन इसके काफी ज्यादा बोलने पर भी इसकी मॉम इसको कुछ नहीं बताती। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि अपनी मॉम को बैठकर नाश्ता करा रही होती है। इतने में टीवी पे न्यूज आती है तो इसकी मॉम देखने लगती हैं। ये उनसे रिमोट लेती है और कहती है प्लीज आप पहले खाना खा लें। टीवी बंद करने लगती है तो इसे नजर आता है कि यहाँ पर तो यांगज़ो की बात हो रही है।
न्यूज पे बताया जा रहा होता है कि ये सबको पता चल चुका है कि यांग जाओ एक्स CEO का बेटा नहीं है और उसकी रियल मॉम एक चिल्ड्रंस फाउंडेशन की डायरेक्टर है। ये सुनकर शॉमिंग बिल्कुल हैरान हो जाती है और इतना बड़ा झूठ छुपाने की वजह से यांग जाओ को बोर्ड से भी फायर कर दिया गया है। ये सुनकर शॉमिंग शॉक्ड हो जाती है और वो फौरन से यांग जाओ के घर के लिए निकलती है और यांग जाओ ने जो इसे रिंग का नेकलेस दिया था इसे वो अपने गले से उतार कर अपने हाथ में पहन लेती है। अब कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है कि शॉमिंग जैसे ही यांग जाओ के घर आती है वो देखती है कि वो नीचे तो मौजूद नहीं है। वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि यांग जाओ काफी ज्यादा ड्रंक है और वो वोमिट्स कर रहा है। तो ये जल्दी से उसके पास जाती है और उसे संभालती है। यांग जाओ इस पे गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन शॉमिंग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उसे उठाकर बेड पर लेटाती है। फिर यांग जाओ को मेडिसिन खिलाती है जिसको खाने की वजह से यांग जाओ कुछ टाइम के लिए आराम से सो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग किचन में खड़ी है और वो यांग जाओ के लिए पॉरेज बना रही है। खाना तैयार होने के बाद ये यांग जाओ को नीचे लेकर आती है और उसे सीट पर बिठाती है। उसके लिए दलिया निकालती है और कहती है कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, बेशक ये ज्यादा अच्छा नहीं बना होगा, इसलिए तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। शॉमिंग को इतना केयर करता देखकर यांग जाओ को बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर वो पॉरेज खाता है और कहता है कि ये बहुत मजे का बना है, लेकिन जब शॉमिंग ट्राई करती है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहती है कि ये तो बिल्कुल पानी वाला हो रहा है। यांग जाओ इसके हाथ की तरफ देखता है और इससे पूछता है कि तुमने ये रिंग फिर से क्यों पहनी है। शॉमिंग कहती है कि मैंने ये रिंग इसलिए पहनी है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि भले तुम किसके भी बेटे हो, मुझे मोहब्बत तुमसे है, ना कि तुम्हारी वेल्थ से। अगर तुम किसी और के बेटे भी होते तब भी मुझे तुमसे इतनी ही मोहब्बत होती और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बदलेंगी। ये सुनकर यांग जाओ को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब नेक्स्ट सीन कमरे का दिखाया जाता है कि शॉमिंग यहाँ पर अपना बैग सेट कर रही होती है। यांग जाओ आता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं और यांग जाओ से पूछता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती। तो शॉमिंग कहती है इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर मैं भी तुम्हारी जगह पे होती तो मुझे भी इतना ही टाइम लगता। मैं अब तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहती हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल सके मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको एपिसोड पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।